आंख बंद कर लो। मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है। हर एक नोट में एक कोड लिखा होता है, ABCD इस तरीके से करके। तो मेरे पास एक 100 का नोट है, इसमें जो कोड लैंग्वेज है ना, उसका डिजिट क्या है, आपको ये पूछना है। डिजिट ऐसे पूरा एंड का कि सिर्फ नहीं, पूरा नंबर? कोड कोड कोड। मैं आपको बता रहा हूँ, कोड दे रहा हूँ मैं आपको। आंख बंद करो, नहीं तो आप देख लेंगे फिर क्या फर्क पड़ेगा। कोड नंबर आपका MNOP, MNOP। इसके आगे का बताना है? MNOP कोई एक है। अच्छा, कोई एक है इसमें? एन है क्या? जी। एन है, एन। एन है, समझे, 5 एन। कि, हेलो। किस किस तरीके से दिखा दिया आपको? सुनाई दिया, दृश्य दिखा, बस विचार आया? बस वो मेरे को मेरी आवाज में सुनाई दिया बस कि एन। एक नोट, सिंपल, ठीक है। 20 रुपए का नोट है मेरे पास। इस 20 रुपए के नोट में सबसे आगे जो कोड नंबर होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे इसका सटीक कोड नंबर आपको बताना है। नंबर है, दिखा देता हूँ। 15 35 45 55। इसके इसमें से कोई एक है? हाँ। दोबारा बोलेंगे एक बार? 15 35 45 55। 15 35 45 55। 35 है? हैं? 35 है क्या? आंखें खोलो। हाँ जी। समझ में आ रहा है आपको कुछ ठीक है। किस तरीके से शक्ति बता रही है, कैसा आपको जवाब मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या दिखा इस बार? जैसे आपने बोला ना 15 35 45 55, है ना? तो मुझे 45 55 की तरफ तो गया ही नहीं माइंड, सीधा 15 और 35 के बीच में था, तो उसमें 35 सुनाई दिया और मैंने फिर 35 आपको बताया। मेरे पास 100 के 3 नोट हैं। अच्छा जी। तीनों नोटों के जो लास्ट का डिजिट है वो अलग अलग है, सेम तो होता नहीं है। अच्छा, सेम नहीं। तीन में से एक नोट मैं अपने पास रखूंगा। हम्म। मुझे आपको बताना है जो मेरे पास नोट है उसका लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है। सिंगल डिजिट है? सिंगल डिजिट, हाँ डबल डिजिट है, अच्छा, बताता डबल। हूँ। ठीक है, 3 नोट है, तीन में से एक रखूंगा अपने पास। डिजिट है 96, 58 या 13। 96, 58 और 13।
इसमें 96 है क्या? चलिए एक डिजिट वाला प्रैक्टिकल हम भी करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक पर्ची है, ठीक है। इस पर्ची में 3 अंक वाला एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें 3 डिजिट्स है, मतलब उसका एक कोड है 3 अंकों का। तो आपको बताना है वो कोड क्या है, ठीक है। 3 ऑप्शन देंगे आपको, तीनों में से एक होगा। तो आंखें बंद कर दीजिए आप। अपने कॉलेज से पूछो कि सामने गुरुजी ने अपने मुट्ठी में जो पर्ची रखी हुई है, सफेद रंग की जो पर्ची है, उस पर्ची में एक अंक लिखा हुआ है, ठीक है। उस अंक में 3 अक्षर हैं, 3 मतलब वो है इसमें नंबर। उन 3 नंबर को आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। 3 ऑप्शन आपको दे रहे हैं। 108 है, अच्छा, यानी 108 है, या फिर 911 है, या फिर 786 है। तो इन तीनों में से एक इसमें लिखा हुआ है अंक, तो वो आप अपने दोस्त से पूछ कर बताइए। एक 108, 911 या फिर 786। अ, 786 है क्या? चलिए आंखें खोलिए। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ, कैसे दिखा, क्या समझ, किस तरीके से बताया कालिया ने? देखिए, ऐसे ना आवाज आई जैसे कि ये बोल के कि बेटा ये नंबर है। पहले ना मुझे आया था 108, फिर हम्म। उसके बाद जो हमने कहा नहीं है 108, तो फिर अंदर से आया कि बेटा इन दोनों में से 786 ऐसे आवाज है। बेटा 786। हाँ, वो इसलिए हुआ ना, कालिया को इसलिए हुआ क्योंकि देखो ना, आप लोग खेलते हैं इंसानों के माइंड से, हम खेलते हैं शक्तियों के माइंड से, ठीक है। हम शक्तियों को भी कंफ्यूज कर देते हैं ताकि हम देख सकें कि शक्ति की पावर कैसी है, कितनी क्षमता है उसकी, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहले तीनों पर्चियां रखी हुई थी, तीनों। अब देखिए 3 पर्चियां थी, तो तीनों पर्चियों में एक पर्ची में हमने क्या लिखा हुआ था, एक में देखो 911 लिखा हुआ है ना। देखो इसमें 911 लिखा हुआ है। दूसरी पर्ची में हमने लिखा था 108 लिखा हुआ था, ठीक है। और तीसरी पर्ची जो आपको हमने दिखाई है, जो आपका उत्तर आया है 786, तो वो उसमें लिखा हुआ था। तो हमने ये, हाँ जी, हमारे करने का मतलब इसीलिए था कि हम देखना चाहते थे कि आपका जो कालिया जिन है वो कितने सटीकता से बता पाते हैं, ठीक है। ताकि आपको ऐसा लगे कि आपको तुक्के में जवाब मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ जवाब दे पा रहे हैं। तो हमने इस तरीके से पर्ची को फिर घुमाया खिलाया। एक बार हमने ये वाली पर्ची को इस तरीके से रखा, फिर दूसरी पर्ची को रखा, फिर लास्ट में जब आपसे प्रैक्टिकल किया उस समय हमारे हाथ में 786 वाली पर्ची थी। तो इसीलिए वो कंफ्यूज हो गया, इसलिए हमने उसकी भी परीक्षा ली है। ना सिर्फ हमने आपकी परीक्षा ली है, बल्कि हमने कालिया की भी परीक्षा ली है, ठीक है। तो ये आपकी खुशनसीबी है कि इतनी अच्छी आपको शक्ति मिली है, जो इतनी सटीकता से, मतलब एक बच्चे की तरह आपका मार्गदर्शन कर रही है। जैसे एक बच्चा होता है ना, तो उस तरीके से आपको गाइड कर रही है। अब हमारे हाथ में पर्ची है, ठीक है। इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है आप हमने जो से पूछिए। इसमें भूत लिखा हुआ है, प्रेत लिखा हुआ है, जिन लिखा हुआ है, या फिर पिशाच लिखा हुआ है। चारों में से एक चीज इसमें लिखी हुई है। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, दोस्त से पूछिए क्या लिखा हुआ है इसमें। पर्ची हम दोबारा दिखा देते हैं।
रेस लेते हैं। देखिए अब आए। अब आया ना सही देख उसका। नहीं रहा। इस बार देखिए इस बार मुझे पर्ची दिखी थी, पर्ची दिखी थी इस बार। पर्ची कैसे दिखी आपको? बनी हुई पर्ची? नहीं, बस ऐसे खुलती हुई दिखी जिसमें था। मतलब शक्ति ने खोल के एक दिखाई सेकंड आप? के लिए, शक्ति ने आपको हाँ खोल के एक दिखाई? सेकंड के लिए दिखी हाँ एक सेकंड के लिए दिखी, उसके बाद बस नाम आया, मैंने फिर वही बोल दिया, मैंने फिर ज्यादा नहीं सोचा उसमें। चलिए ठीक है, आज अच्छी तरीके से आपकी शक्ति कार्य कर रही है। आगे बंद कर दीजिए। अभी हमारे हाथ में पर्ची है, ठीक है। अपने काले जन से पूछो, इस पर्ची में 3 डिजिट्स लिखी हुई, डिजिट्स 3 मतलब नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। वो आपको बताना है क्या लिखा हुआ है इस पर्ची में। इस पर्ची में 786 लिखा हुआ है, या फिर 108 लिखा हुआ है, या फिर 911 लिखा हुआ है, या फिर 511 लिखा हुआ है। पूछो अपने दोस्त से। 511, 911, 108 या फिर 786। आगे बंद रखिए अभी। पूछो अपने दोस्त कालिया से कि इस पर्ची में गुरुजी ने जो आज में पर्ची पकड़ी हुई है, इसमें क्या अंक लिखा हुआ है? 511, 786, 108 या फिर 911। एक 108, 911 या फिर 786, तीनों में से एक अंक इसमें लिखा हुआ है। पूछो अपने दोस्त से। हाँ, 108 है। समझ में आ रहा है किस तरीके से जवाब मिलता है? तो आप दोबारा जाके बंद कीजिए, बल्कि आगे अभी खोल के रखिए। तो अब हमारे हाथ में 4 पर्ची हैं, ठीक है। इन 4 पर्चियों में से अलग अलग शक्ति का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 4 पर्चियां कालिया को दिखाइए, पहले आंखें बंद कर दीजिए, आंखें बंद कीजिए। अपने कालिया जिनको बोलिए कि इन पर्चियों को देखिए आप। पर्चियां हम खोलेंगे नहीं, पर्चियां हम बंद करके कालिया को दिखाएंगे, ठीक है। ये हमने पहली पर्ची दिखाई कालिया को, देखो कालिया, देखो कालिया, ये पहली पर्ची। देखो कालिया, दूसरी पर्ची। देखो कालिया, तीसरी पर्ची। देखो कालिया। अब ये 4 पर्चियां हमने अलग रख दी हैं। अब इन 4 पर्चियों में से हम एक पर्ची उठाएंगे। आपको अपने काले जिन से पूछना है कि ये जो पर्ची हमने उठाई है, ठीक है, इस पर्ची में कौन सी शक्ति का नाम है। 4 आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो ये हमने पर्ची ली, पर्ची को हमने मुट्ठी में बंद कर लिया, ठीक है। अब अपने काले जिन से पूछो कि सामने गुरुजी है, रवीश गुरुजी, तो रवीश गुरुजी ने अपनी मुट्ठी में जो पर्ची पकड़ी हुई है, इस पर्ची में कौन सी शक्ति का नाम लिखा हुआ है? अप्सरा है, परी लिखा हुआ है, यक्षिणी लिखा हुआ है, या फिर किन्नरी। 4 में से क्या लिखा हुआ है इस पर्ची में? पूछो अपने कालिया से। इस पर्ची के भीतर जो हमने मुट्ठी में पकड़ी हुई है इस समय, इस तरीके से पूछो। अप्सरा आ रहा है मेरे को बार-बार ना। चलिए देखते हैं। हाँ जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, मुझे 2 ऑप्शन आए थे, यक्षिणी और अप्सरा। मैंने पहले हमने यक्षिणी बोल दिया था। चलिए हमने वो देखने के लिए किया था कि हम कालिया का देख सके कालिया कितने सटीकता से दे पाता है। तो ठीक है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है ना।
बाकी ये जो प्रैक्टिकल होते हैं ना जिसमें 4 पर्चियाँ रहती हैं, तो इसमें शक्ति थोड़ा वो करती है, थोड़ा विलम्ब लेती है, टाइम लेती है, फिर भी आपका कार्य सटीकता से बता पा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।